सभी को जी। उसके बाद रजनीकांत जी, इसके बाद आप बोलना। प्रेम सभी पहले। को नमस्ते। और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था कि उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ विजय जी को। और आदर्श जी, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम रखते हैं। खैर मैं तो अभी सोच भी नहीं रही थी, लेकिन पंजाबी की 2 लाइनें मैं आपको बना सुनाना चाहती हूँ। दर तेरे ते आँख लोती मंगती दीदार दी। दर तेरे ते आँख लोती मंगती दीदार दी। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। दर तेरे ते दर तेरे ते दर तेरे ते मैं आईया। दर तेरे ते दर तेरे ते दर तेरे ते मैं आईया। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। सब सैयां दे गुण है पल्ले कर दिया वड्याइया। सब सैयां दे गुण है पल्ले कर दिया वड्याइया। मैं निमानी कुछ न जानू कम दी ना कार दी। मैं निमानी कुछ न जानू कम दी ना कार दी। दर तेरे ते आँख लोती मंगती दीदार दी। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। तू दरिया है रहमतां दा भलियां बुरियां जानदा। तू दरिया है रहमतां दा भलियां बुरियां जानदा। मेरी बेड़ी तां मैं जाना तार ओ गुनहार दी। मेरी बेड़ी तां मैं जाना तार ओ गुनहार दी। दर तेरे ते आँख लोती मंगती दीदार दी। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। न्यू न तोड़ी मुख न मोड़ी ए किथों दियां रीतियां। न्यू न तोड़ी मुख न मोड़ी ए किथों दियां रीतियां। जिस वलों तू मुख है मोड़े उस दी किस्मत हार दी। जिस वलों प्रभु मुख तू मोड़े उस दी किस्मत हार दी। दर तेरे ते आँख लोती मंगती दीदार दी। तू भंडारी मैं भिखारी भिक्षा पा दीदार दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी बहुत आपका। ही सुंदर, अच्छी बहुत प्रेम जी, सुंदर, बहुत अति ही अच्छी सुंदर, बोला, बहुत ही बहुत अच्छी। सुंदर सिर्फ प्रार्थना। बहुत वर्ड्स सुंदर। तो सुनने वाले थे और दिल को चुभने बहुत ही वाले थे। भावुक हो बहुत गए अच्छी। आप भी, हम भी भावुक हो गए। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रजनी गर्ग जी, उसके बाद जवाहर मेहरा जी, आप तैयार हैं। नमस्कार जी सभी को। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैं एक सावन का गीत बोल दूं। बोल दीजिए। अरे बहना आ रही अजब बहार, सत्संग के बादल झोंक रहे। अरे बहना छा रही अजब बहार, सत्संग के बादल झुक रहे। मंत्रों की देखो झड़ियां लग रही। हरी बहना घटा हवन की धुआं धार, सत्संग के बादल झुक रहे। हरी बहना घटा हवन की धुआं धार, सत्संग के बादल झुक रहे। बिजली तो चमके सत्य ज्ञान की, बिजली तो चमके सत्य
ज्ञान की। अरे बहना उपदेश धर्म फुहार, सत्संग के बादल झुक रहे। अरे बहना छा रही अजब बहार, सत्संग के बादल झुक रहे। खुशबू तो आबे सदाचार की। अरे बहना प्रेम की फूली फूलवारी, सत्संग के बादल झुक रहे। अरे बहना प्रेम की फूली फूलवारी, सत्संग के बादल झुक रहे। वेद बगीचा बहना फल रहा, वेद बगीचा बहना फल रहा। अरे बहना खा रहे फल नर नारी, सत्संग के बादल झुक रहे। स्वामी दयानंद माली बाग के, स्वामी दयानंद माली बाग के। अरे बहना सींची है बगिया वेद ज्ञान, सत्संग के बादल छा रहे। हम सब भी बहने आगे आ रही, हम सब भी बहने आगे आ रही। अरे बहना गा रही गीत माला रे, सत्संग के बादल छा रहे। अरे बहना छाई है अजब बहार, सत्संग के बादल छा रहे। ओम। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के आदर्श लिए। जी, आदर्श बहुत जी एक बात कहनी थी। अमृतसर के मॉडल टाउन समाज के प्रधान मिस्टर जवाहरलाल मेहरा जी भी इधर बैठे हुए हैं, अगर हो सके तो उनसे दो वचन सुनने के लिए हाँ जी, आप उनको रिक्वेस्ट करें। हाँ जी, मैंने उनका नाम लिया है निधि जी, मैंने अभी उनको बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपने सावन पे अपना गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जवाहर मेहरा जी। बहुत सुंदर सुंदर बेटे। सुंदर बोला, बहुत सुंदर। अब जवाहर मेहरा जी, उसके बाद मालवीय नगर से कमलेश चांदना जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने एक मंच बना करके बहुत अच्छा प्रचार का एक साधन बनाया, बड़ी अच्छी बात है और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार संचालन करना और उसको लोगों को समझाना, समय भी पास हो जाता है और विचार भी मिलते हैं। मनुष्य जब तक विचार न करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। अभी बहन जी ने वो बताया स्वाध्याय का, मेरे मन में उसी वक्त विचार आया कि मनुष्य को स्वाध्याय के लिए कितना जोर डाला है। ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है एक जगह पर, देश में जो ये हमारी स्वतंत्रता चली गई इसका क्या कारण था। पहला तो कारण बताया उन्होंने आपस की फूट, कि भाई का भाई से शत्रु था। और दूसरा कारण बताया था कि अपने वेदों और स्वाध्याय ग्रंथों का पाठ न करना और न समझना, हम लोगों ने स्वाध्याय छोड़ दिया। ये बड़ी मुश्किल से होगी बात कि हम लोग स्वाध्याय करने में बड़ा संकोच करते हैं। समय सबके पास होता है और बातें करने के लिए समय है। ये टेलीविजन के ऊपर या ये जो आजकल पता नहीं मोबाइल पर क्या क्या चलते हैं, सबके पास समय है, परंतु स्वाध्याय करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करने के लिए ऋषिवर ने ये बात कही है
कि अपने धार्मिक ग्रंथों का, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना, मनुष्यकृत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। स्वाध्याय के ऊपर इतना जोर है। मैं शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है कि जरा शब्द सुनना, जो व्यक्ति सारी पृथ्वी को स्वर्ण, चांदी, हीरे और जवाहरात से भरकर दान दे दे, उसे उतना पुण्य नहीं मिलता जितना प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले को मिलता है। ये शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कह रहा। हमने विचार करना स्वाध्याय से क्या होगा। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग उस बुराई से जो किसी के दोष निकालने में बैठेंगे उससे तो बचे रहेंगे। ये तो निश्चित है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। कम से कम इसी बात में हम जुड़े रहेंगे कि भी मेरे को पढ़ना है। पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प जरूर होना चाहिए, और संसार में सुखी होने के लिए यही पहला नियम है कि दृढ़ संकल्प रखे अपने मन में, और दृढ़ संकल्प के बाद फिर जो पढ़ा है उसके ऊपर विचार करे। जिस वक्त विद्यार्थी गुरुकुल से जाते थे तो उनको जब वो सेमिनार होता था तो उनको एक बात कही जाती थी, मैं कई बार देखता हूँ कितना अच्छा लगता है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचनेंच, सत्य च स्वाध्याय प्रवचनेंच, तपश्च स्वाध्याय प्रवचनेंच, धम्मश्च स्वाध्याय प्रवचनेंच। ये 33 उपनिषद का वचन है, 9वें मंडल में 10वां है। देखें हम जरा कि स्वाध्याय के ऊपर कितना जोर दे दिया उन्होंने कि मनुष्य पढ़ेगा, अगर 10 बातें पढ़ेगा, 10 पर विचार नहीं करेगा तो 2 पर तो करेगा। कि उसमें ये पढ़ लेगा कि मुझे किसी के दोष नहीं निकालने, जिस वक्त निकालने लगेगा तो ये तो सोचेगा तो सही है कि भाई नहीं भाई मैंने पढ़ा था, ये तो पाप है। तो मनुष्य को स्वाध्याय जब छोड़ दिया तो समझ लो सुखी होने का रास्ता ही उसको छोड़। अब इसका 33 उपनिषद का अर्थ है, प्रकृति नियमों पर अवश्य चलो, परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को मत भूलो। सत्य के मार्ग पर अवश्य चलो, परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को मत भूलो। ये नहीं कि मैंने स्वाध्याय कर लिया और अपने अंदर रख लिया, अगर मेरे को कोई अच्छी चीज मिल गई तो मैंने लोगों को भी बताई, भाई ये चीज अच्छी है, इसके ऊपर अमल करो। संतान उत्पन्न करो, परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को मत भूलो। धन कमाओ अवश्य, परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को मत भूलो। देखो जरा के इसके अंदर आकर के ये क्या उपदेश दिया, क्योंकि धर्म के ग्रंथों में भी यही है कि मनुष्य जब धन कमाता है या दूसरा काम भी करता है, उसके साथ ये भी एक जरूरी कार्य है कि स्वाध्याय करना। मनुष्य ने अगर अपना जीवन सुखी करना है तो इससे आगे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अब बहन जी ने एक भजन भी गाया था जिसमें कहा था कि भी ईश्वर के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मिलने का। अब पता नहीं माता जी हैं या कौन है, लेकिन वो मंत्र में सुन करके मेरे दिमाग में मंत्र आ गया। पूरी सुक्त के 31वें अध्याय में 18वां मंत्र है, वेदा हमेतम पुरुषम महादित्य वर्णा समसु परस्तात्म वेदी विधि नवाति तत्व वेदी मृत्यु मेथी नाने पंथा विद्य। सोच के देखो कि इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। कोई रास्ता संसार में नहीं है। जो लोग ये कह देते हैं कि मेरे पास आओ कि मैं तेरे को माफी करवा देता हूँ, मैं तेरे पापों को छुड़ा देता हूँ, क्या वो ईश्वर के एजेंट बन करके धरती पर आए? ना तो ईश्वर ने किसी को एजेंट बनाया, ना ही किसी को मोनोपोली दे दी, ले भाई या मेरा काम करता रहे। तो लोगों को जिसको चाहेगा तू माफ कर दूंगा। ईश्वर कभी माफी नहीं करता। अपने उपनिषद में तो यही है, अवश्य मेघ भूत तो कृता कर्म शुभ शुभ। जब मनुष्य पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करने के बाद विचार करे। अगर विचार नहीं करेगा तो फायदा कुछ। विचारे कि ऋषिवर जो कह गए हैं क्या वो कहाँ तक ठीक है। इसलिए मनुष्य को स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्वाध्याय के अंदर लगा रहे। अब हमने कोई ऋषियों ने ग्रंथ बना दिए,
उसके अंदर उन्होंने हमको रास्ता बता दिया कि रास्ते चलो। हमारा फर्ज है उस रास्ते पर चलते हुए उससे जो नई चीज प्राप्त होती है वो भी लोगों को बतावें कि भाई मैंने भी ये नई खोज की है, यहाँ तक कि मेरी सीमा नहीं है शिक्षा की, मैंने नया स्वाध्याय किया है पर मुझे ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उसको लोगों को भी बताए। वही बहन जी ने आज बताया कि इस प्रकार है। ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये है स्वाध्याय मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ लिया, इसकी तो कोई है ही नहीं, कोई लिमिट ही कोई नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है स्वाध्याय की। स्वाध्याय मनुष्य अवश्य करे और उसको लाभ होगा ये निश्चित करके समझ लो कि भी इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि भी इसको मतलब हो जाए। संकल्प रखे अपने मन के अंदर। वशिष्ठ जी ने भी ऐसा ही लिखा है कि संकल्प मूला कामो वे यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माच सर्वे संकल्प जा समृता। ये मनुस्मृति का श्लोक है। और एक उन्होंने कहा है जब मनुष्य विचार करता है तो जैन मुनि थे, उन्होंने भी लिखा था विचारा ही मनुष्याना प्रतिमाना परंतपा विचारो यादृशो यस्य मतो भवति तादृशा। मनुष्य संकल्पों का और विचारों का बना हुआ है। ये स्वाध्याय करने से विचार बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। इस विचार को लेकर के चले कि मुझे वेद के अनुकूल चलना है। जब वो चलेगा और अपने विचारों को बदलेगा, ठीक है कि परमात्मा के नजदीक जाने में कई बार कष्ट भी आते हैं क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, रास्ता कठिन है, पर ये है सुखदायक, आनंद का दायक रास्ता है कि परमात्मा से संबंध करना। सो यही प्रार्थना है, स्वाध्याय कभी ना छोड़िए। यदि इस बात को लेकर के चलिए कि स्वाध्याय करना है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बहन जी ने जो बताया। सो बस यही है। रात आज मतलब इतना ही बताएंगे, फिर बताएंगे किसी वक्त समा लगेगा। आपका भी समा हो चुका है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया। यही है मेरी प्रार्थना कि स्वाध्याय अवश्य करो, अवश्य करो। हमारे पास तो ग्रंथ ही इतने हैं। देखो जिन लोगों ने स्वाध्याय किया है उनका मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जिस वक्त ये क्या नाम है स्वामी विद्यानंद नहीं क्या नाम है जो गए थे शिकागो, ये जिनका आजकल मनाते बहुत है। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी, हाँ जी, विवेकानंद जी। हाँ विवेकानंद जी। वहां धर्म सम्मेलन चल रहा था। जब जाने में बड़ी कठिनाई आई, वो भी चले गए वहां पर, लेकिन उनकी बात मुझे एक बड़े दिमाग में बैठ। जब वो वहां लेक्चर दे रहे थे तो पहले दिन तो खैर लेक्चर ही खत्म हो गया। जिस वक्त उन्होंने कहा मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, लोगों ने समझा ये कौन सा ईश्वर से आगे सबको आकर के भाई और बहन बना रहा है। इसी बात के ऊपर तालियां बजती रही और हाल के अंदर उसको तालियां बजाने में खत्म कर। वहां एक वो था पादरी आया पर, उसने भी लेक्चर सुना। जब लेक्चर सुना तो वो भी अपने घर में उसके स्वामी विवेकानंद जी को बुला लिया कि स्वामी जी आज मेरे घर आना कि भी आप, मैं चाहते हैं कि आप मेरे साथ बैठ के चाय पिए। उन्होंने कहा ठीक है। चले गए स्वामी विवेकानंद, चले गए। वहां जब गए उसके मन के अंदर उसके विचार गंदे, उसने खोट था उसके मन के अंदर। उसने क्या किया कि सबसे नीचे गीता को लगा दिया, उसके ऊपर कुरान को लगा दिया, उसके ऊपर बाइबल रख दी, 3-4 किताबें रख के बाइबल सबसे ऊपर। वो बातों बातों में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी मैं कितना स्वाध्याय करता हूँ। ये देखो सारी किताबों में तरतीब वार लिखा करके रखी है, ऊपर बाइबल है, नीचे ये है, नीचे ये है, सबसे नीचे गीता है। अब स्वामी जी विद्वान थे, उन्होंने एक ही बात में बात उतारी। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक लगाई है किताब। जिस मकान की नींव सॉलिड होती है उसके ऊपर इमारत भी सॉलिड बनती है, क्योंकि आपने गीता को उसकी नींव बना करके फाउंडेशन स्टोन लगाया गीता का। इसलिए आपकी इमारत आप अपनी मानते हो, लेकिन फाउंडेशन स्टोन ना हो तो उसके ऊपर मकान भी ठीक प्रकार नहीं हो। तो अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोगों को भी अपने ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। साधारण ग्रंथों में तो, मनुष्य ग्रंथों में तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह ही जाती।
इसलिए अपने स्वाध्याय ग्रंथों को देखो, वेदों को देखो, ऋग्वेद आदि भाष्य गीता को देखो। गीता में भी बहुत सारे प्रक्षिप्त श्लोक आ चुके हैं, लेकिन उसमें आप दूसरा और तीसरा अध्याय देखने का प्रयत्न करो, चौथा अध्याय देखो, जहाँ पर कोई स्वार्थ की सिद्धि। अब देखो ना, कभी गीता के अंदर लोगों ने एक प्रचार कर दिया, सर्वधर्मानां परित्याज्य माम एक शरण। महाराज कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जाए। ऐसा है ही नहीं। इसी का खंडन किया कभी ऋषि दयानंद, उन्होंने बताया कि इसका सही अर्थ है, इसमें समास है, सब अधर्मानां परित्याज्य है शब्द, सब अधर्मों को छोड़ दे, फिर तू उसकी शरण में जा, परमात्मा की शरण में जा, तभी तेरा कल्याण होगा। ये कभी कोई कह सकता है सब धर्मों को छोड़? मनु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की अब रक्षा ही नहीं करेंगे तो धर्म हमारी क्या रक्षा करेगा? तो इसीलिए बार बार है, हमारे पास तो वो है खजाना है जिसको दुनिया मानती है। इन धर्म ग्रंथों का पालन करें, इसको पढ़ें। खाली घर में रखने से कुछ नहीं मिलेगा। जो विद्या किताबों में पढ़ी है उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप पढ़ेंगे, आपको उससे देखेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे, फिर उसके ऊपर आचरण करेंगे, तो देखो फिर आनंद ही आनंद है उसके। यही है स्वाध्याय का पहला, जो मेरे को पता था, मेरे को साधारण तौर पर वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। फिर कभी समय मिलेगा फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी आपका। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि स्वाध्याय हमें अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय करने से हमारा कभी भी वो अंत नहीं होता। शायद हम जितना करेंगे उतना आखिर तक हमें कुछ ना कुछ लाभ उससे मिलता ही रहेगा। ये नहीं हम कह सकते कि हमने स्वाध्याय कर लिया, अब हमें और जरूरत नहीं है। इसका आखिर समय तक हमें स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अच्छा मार्गदर्शन किया हम सभी का। अब कमलेश चांदना जी, उषा दीदी आप कार में या शायद कहीं जा रही हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? माइक म्यूट है उषा दी। धन्यवाद आदर्श जी, लेकिन किसी और का समय मुझे ना दिया जाए। मैं केवल 1 मिनट में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबके आशीर्वाद। और सबसे सुंदर बात, पिछले सप्ताह हम उमा शिशु जी को नहीं सुन पाए थे क्योंकि कार्यक्रम ही रद्द हो गया था, और इस बार भी मैं थोड़ा सा वंचित रही, थोड़ा सा सुन पाई। और भाई जी ने जो एक ही टिप दी है हमें आज, एक ही डोज, स्वाध्याय माँ प्रमोदितव्यम, कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। और उससे भी आगे, जैसे उन्होंने अपने स्वाध्याय के अर्जित ज्ञान को बांटा है, ऐसे ही हम भी अपने स्वाध्याय का लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम उस अर्जित ज्ञान को दूसरों में बांटें और अपने आचरण के साथ साथ दूसरों को भी उसी दिशा में ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, और पूरी आयोजन संयोजन जो भी कर रहे हैं आपके संगी साथी सहयोगी और आदरणीय प्रधाना जी, विजय जी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारा उत्साह बढ़ता है और आपकी शुभकामनाएं आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कमलेश चांदना जी, उसके बाद संतोष नंदवानी जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओ कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा और ये पतझड़ खिज़ां, ये बाहर का समा और ये पतझड़ खिज़ां, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, बरसात बांधी, कैसे प्रभु तूने ये कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने ये
कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु पक्षी जलचर जंतु जो पाए, तूने सबके जोड़े बनाए। नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, साथ स्त्री व पुरुष की भी जात बांधी, जात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तू ही सबका पिता, तू ही बात है, जो समझ में ना आए तू वो बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है, तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है। तूने हर बात में है कोई बात बांधी, बात बांधी। कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु प्रभु अनंत है तेरी माया, के जग जग के कण कण में है तू समाया। प्रभु अनंत है तेरी माया, जग के कण कण में है तू समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, करामात बांधी। कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी। एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद जी मुझे समय देने के लिए। बहुत सुंदर कमलेश जी आपने भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतोष नंदवानी जी, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। सभी मेरे आर्य भाई बहनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। पावन पूर्णिमा का पर्व उत्सव मनाया जा रहा है और सभी भाई बहन जो हैं स्वाध्याय के ऊपर या स्वाध्याय की प्रेरणा ही हमें दे रहे हैं, क्योंकि ये चतुर्मास जो है वो बना ही इसीलिए है ताकि अंदर बैठकर घरों में हम स्वाध्याय कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसी पर आधारित इन्हीं भावों से भरा हुआ मैं एक सुंदर भजन बोल रही हूँ। वेदों का सत्संग करते रहो, वेदों का सत्संग करते रहो, वेदों का ज्ञान हो जाएगा,
वेदों का ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल जो ही खिला, बाग सुरभित हुआ। फूल जो ही खिला, बाग सुरभित हुआ। मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की हो, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो। सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। वेदों का ज्ञान सबको हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना। धन से हरिये दुखी की दीनता। ये हमारे वेदों की प्रेरणा है। करिए संतुष्ट हो, करिए संतुष्ट भगवान के पुत्रों को। ईश्वर तुमसे संतुष्ट हो जाएगा। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। वेदों का सत्संग करते रहो। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी। आर्यो तुम पर पड़ी जिम्मेदारी बड़ी। आज जो हमारे देश में जो वातावरण बना हुआ है, हम आर्य ही अगर आगे मिलकर एकजुट होकर कुछ करें तो ये जो पूरा राष्ट्र है हमारा, पूरा वातावरण जो है इसमें, ये सारा ठीक हो सकता है। आर्य हो जाओ सजग, आर्य हो जाओ सजग। पूर्ण कर्तव्यरत राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। वेदों का सत्संग करते रहो। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय नित्य करते रहो। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेदों का ज्ञान हो जाएगा। यह भी बैठे बैठे मैंने थोड़ी सी पंक्तियां जो है जोड़ी हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वेदों के स्वाध्याय पे आपने भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीणा माता जी। सभी को सादर नमन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मेरे ख्याल से आज हुआ नहीं है रिसीवर का। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, रिसीवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया
एक और वो अकेला, कोई साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हरदम रहा खड़ा वो सूत्रधार चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषि राज सा न कोई। दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। हे यारियों मेरी तुम समाधि नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना। बन जाए श्याम जीवन, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, इतना अच्छा कार्यक्रम है, बड़ी खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर भजन आपने ऋषि का सुनाया माता जी। जैसे हम कहते हैं ना, खाना खा लिया उसके बाद स्वीट डिश खाने का मजा आता है, ऐसे ही कार्यक्रम के बाद में आपका मधुर मीठा भजन सुनने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी, सभी का धन्यवाद और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। सभी मतलब इतना सुंदर मंच संचालन के साथ आदर्श बहन ने कार्यक्रम को पूरा किया, बहुत सुंदर। और इतनी सारी विदुषी बहनों को देख करके मैं तो उसके आगे बिल्कुल नतमस्तक हूँ कि इतना ज्ञान और इतनी बातें उनके अंदर भरी हुई हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। ये तो कहते हैं ना कि सावन का महीना श्रवण के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, मगर हम लोग तो काफी समय से सुनते आ रहे हैं। उषा सूद जी, इनका सुनती हूँ मैं। आज संतोष नंदवानी जी ने भी बोला, बहुत सुंदर। शीला माता जी सामने नजर आ रही हैं वो, और कृष्णा माता जी, रचना आहूजा जी, कल्पना रस्तोगी जी, इंदिरा शर्मा जी, मतलब कितने नाम हैं। सुनीता पासी जी ने तो उनको कहा हीरे मोती, मुझे तो ये सारे नगीने लगते हैं। इतना सुंदर हमें इन सबसे सुनने को मिलता है ना, मन खुशी से भर जाता है। सिर्फ अपने समाज का प्रोग्राम नहीं, भी जहां पर भी समय मिलता है सारे प्रोग्रामों में जुड़ती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जुड़ूं, तो सबको देख के सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है। और हमारी प्रधाना जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आज जो है उमा शशि दुर्गा जी को प्रस्तुत किया हमारे लिए। बहुत ही सुंदर उनका सुन के, मतलब इतनी विदुषी बहनों को देख करके ना मन ऐसे हो जाता है कि भाई हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इतना ज्ञान इतनी बातें भरी हुई है। सिर्फ स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय उन्होंने इतना किया है कि उनके अंदर इतना ज्ञान भर गया है। हमें भी जो है सिर्फ सावन के महीने में नहीं, वैसे ही स्वाध्याय जो है जरूर करते रहना चाहिए। अब समय को देखते हुए जो है शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं।
शांति पाठ का मतलब करने का यही है कि ईश्वर जो है भूलोक में हमें शांति प्रदान करे, पृथ्वी लोक में शांति प्रदान करे, अंतरिक्ष में करे। जो जल और औषधि जो है हमारे को, जल और जो औषधियां हमें मिल रही है वह भी हमें शांतिदायक हो। अग्नि, वायु आदि समस्त जीव जो है वो हमें शांति देने वाले हो। महान परमेश्वर हमारी समस्त शांति का प्रदायक हो। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। स्वामी दयानंद महाराज की जय। गुरु पंडित बिरजानंद महाराज की जय। जय। अमर हुतात्मा स्वामी शरदानंद महाराज की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती जलती रहेगी, ओम झंडा ऊंचा रहेगा, गौ माता का पालन हो, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक ध्वनि। ओम